न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए आज वोटिंग हो रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, सभी 250 वार्ड में चुनाव हो रहा है। 8 बजे से शुरू हो चुका है मतदान। 1349 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला। सुबह 8 बजे से शाम 5:30 बजे तक वोट डाले जाएंगे। लगभग 1.45 करोड़ से भी ज्यादा मतदाता वोटिंग करेंगे। तो देखिए, दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए आज वोटिंग जो है वो शुरू हो गई है। स्थानीय निकाय चुनाव में 250 वार्ड में कुल 1349 उम्मीदवार मैदान में है। आज सुबह 8 बजे से शाम 5:30 बजे तक वोट डाले जाएंगे और वोटिंग शुरू हो गई है। वोटर्स पहुंचने शुरू हो गए हैं पोलिंग स्टेशन पर। वोटिंग से पहले मॉक पोल्स शुरू हो गए थे। एमसीडी चुनाव के नतीजे 7 दिसंबर को आएंगे। दिल्ली के तमाम जो रहने वाले लोग हैं, लगभग 1.5 करोड़ से भी ज्यादा मतदाता इस बार चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। दिल्ली में 100 साल से ज्यादा उम्र के 200 लगभग 29 ऐसे वोटर्स हैं, जबकि 80 से 100 साल के बीच आज दिल्ली नगर निगम के लिए अपनी सरकार चुनेंगे। तो मेरी सभी 1.5 करोड़ वोटर्स से रिक्वेस्ट है, उनसे निवेदन है कि आज एमसीडी में अपना मतदान करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि एमसीडी का सबसे पहला काम है दिल्ली का कूड़ा साफ करना, दिल्ली के कूड़े के पहाड़ खत्म करना, दिल्ली में व्यापारियों को ईमानदारी से लाइसेंस देना, दिल्ली की गलियों को बनवाना, दिल्ली में अंदर की कॉलोनियों की नालियां गलियां सबको ठीक रखना, पार्कों को सुंदर रखना, ये सब एमसीडी के काम है। नाली, सड़क, पानी, जो पार्क हैं, ये सब एमसीडी के काम है। आवारा पशुओं से दिल्ली को साफ सुथरा रखना, ये सब एमसीडी के काम है। तो अपना वोट एमसीडी में यही सोच समझ कर दें कि आज आप दिल्ली को साफ सुथरा बनाने के लिए वोट कर रहे हैं, कूड़ा मुक्त दिल्ली बनाने के लिए वोट कर रहे हैं, कूड़े के पहाड़ हटाने के लिए वोट कर रहे हैं, एमसीडी में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए वोट कर रहे हैं। एमसीडी को जो उसका मेन काम है दिल्ली को स्वच्छ साफ सुंदर बनाना, उसके लिए वोट कर रहे हैं। मेरी सब वोटर्स से यही अपील है, आपके वोट के जरिए हम मिलकर दिल्ली को स्वच्छ बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे। सर, पिछले बार 54% वोटिंग हुई थी। दिल्ली वालों से ज्यादा वोट करने की अपील करिए। रविवार का दिन है तो लोग छुट्टी का दिन ना समझें। मैं फिर से 1.5 करोड़ वोटर से अपील करना चाहूँगा कि मतदान बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है लोकतंत्र में जो हमको मिली है। दुनिया के बहुत सारे देशों के लोग इसके लिए तरसते हैं। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से हम सबको ये अधिकार मिला हुआ है कि हम मतदान दे सकें और अपनी सरकार चुन सकें। इसमें बिल्कुल भी आलस्य ना करें और इसको उतना ही ज़रूरी समझें जितना हमारी ज़िंदगी के और काम हैं। आपके मतदान की बदौलत ही दिल्ली साफ सुंदर बनेगी। एक और सर बदलाव है, परिसीमन के बाद ये पहला चुनाव है दिल्ली। परिसीमन इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने कराया, लेकिन मुझे लगता है कि इन सब के बावजूद आज दिल्ली मन बना चुकी है कि जो कूड़ा उनकी गलियों में दिखता है, जो कूड़े के पहाड़ दिखते हैं, सब पर इस बार झाड़ू चलाएगी दिल्ली। 272 से 250 सीट हो जाना नुकसान देख रहे हैं आप? नहीं, ये तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोगों को अल्टीमेटली अपनी गलियां साफ चाहिए। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी ने कोई साफ सफाई नहीं कराई, कूड़े के पहाड़ दिए, हर तरफ गंदगी फैलाई। तो पूरी तरह से फेल भारतीय जनता पार्टी पे इस बार जनता झाड़ू चलाना चाहती है। वो 250 वार्ड में भी और 272 वार्ड में भी लोगों को तो अपनी सफाई चाहिए। सर, कैंपेन किस तरह से देखते हैं? बीजेपी के बड़े-बड़े कद्दावर नेता उतरे, पूरा नेगेटिव प्रचार है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पास क्योंकि 15 साल की विफलता थी, 15 साल में अब लोग ये पूछ रहे थे उससे कि भाई आपने काम क्या किया, तो इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ कहने के लिए नहीं था, कोई जवाब नहीं था, तो उन्होंने नेगेटिव कैंपेनिंग की। हमारे पास में ये था कि केजरीवाल जी को जो जिम्मेदारी दिल्ली की जनता ने दिल्ली सरकार बनाते वक्त दी थी, वो सारे काम केजरीवाल जी ने किए। तो अब एमसीडी वाले सारे काम भी केजरीवाल जी करवाएंगे जब दिल्ली की जनता वोट करेगी। लगता है सर, मिनी पार्षद का जो 11वीं गारंटी थी वो बहुत आकर्षक थी वोटर्स के बीच में। देखिए, आरडब्ल्यूएज सारी की सारी मिनी पार्षद के रूप में ही काम करती रही हैं, और जब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेल रही है तो एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी के फेलियर की भरपाई अपने अपने क्षेत्र में लोगों ने आरडब्ल्यूएस बना के की, अपने इलाके की साफ सफाई और व्यवस्था देखने के लिए। तो आगे जब केजरीवाल जी की गवर्नेंस इसमें चलेगी एमसीडी में, तो आरडब्ल्यूएस को मिनी पार्षद की ऑफिशियल भूमिका में रखा जाएगा। थैंक यू। तो मनीष सिसोदिया को आप सुन रहे थे। मनीष सिसोदिया ने कहा कि जितने भी जनता है वो आज कुछ चीजों को ध्यान में रखकर वोट डालेगी। एमसीडी में
जो काम होता है वो कूड़े का होता है, पानी, बिजली, ये तमाम चीजें होती हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर कूड़ा साफ नहीं हुआ है। व्यापारियों को लाइसेंस देना बाकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम अगर आते हैं तो सड़कों की जो व्यवस्था है वो ठीक से करेंगे, पानी की व्यवस्था अच्छी देंगे और कूड़ा भी हटाएंगे। बिल्कुल, तो देखिए सबसे अहम चीज है कि आम आदमी पार्टी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने नेगेटिव एडवर्टीजमेंट किया है, यानी नेगेटिव प्रचार किया है, लेकिन आम आदमी पार्टी अपने काम के बलबूते जनता से वोट मांगने गई। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि देखिए वोटिंग शुरू हो चुकी है, ऐसे में इस बार जनता एमसीडी का ताज किसे देने वाली है? तो दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने लोगों से एमसीडी चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। बिल्कुल, दिल्ली नगर निगम के चुनाव आज मतदान का दिन है और सभी मेरा नए मतदाता जो 18 साल से ऊपर अभी नए मतदाता बने, उनसे ये कहना है कि आप फर्स्ट टाइम वोट देंगे तो फर्स्ट टाइम वोट देने का एक उत्साह रहता है और हम भी सबका स्वागत करते हैं। अधिक से अधिक संख्या में मतदान हो, लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, इसके लिए अपील भी करता हूं। और साथ ही साथ आज का दिन हमारे लिए भी बहुत उत्साहपूर्ण है कि दिल्ली के अंदर जिस तरह से चुनाव प्रचार में जो मेहनत हुई है उसका सार्थक परिणाम अब आने वाला है। और आज के दिन जब हम सुबह अपनी दिनचर्या शुरू करेंगे तो पहले प्रभु के दरबार में जाएंगे, मंदिर मत्था टेक कर मतदान करने जाएंगे। मैं स्वयं 8:30 बजे पटेल नगर में मतदान करूंगा और दिल्ली के सभी मतदाताओं से अपील है कि देश हित में, दिल्ली के विकास के लिए और दिल्ली के नगर निगम को बेहतर बनाने का काम जो केंद्र सरकार ने किया है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को चुने। तो आदेश गुप्ता को भी आपने सुना। देखिए सबसे अहम चीज है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पास तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर वो आम आदमी पार्टी का घेराव कर रही है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी बीजेपी का घेराव कर रही है। कांग्रेस का देखिए अगर हम प्रचार की बात कर लें तो बहुत ज्यादा नजर नहीं आया, लेकिन दावा यहाँ पर वो भी जीत का कर रही है। मैदान में 1349 उम्मीदवार हैं, 250 वार्ड पर आज चुनाव हो रहा है। और देखिए अजय माकन मतदान करने के लिए पहुंचे हैं, एमसीडी चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि यहां पर आप देखिए कि 8 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है और ऐसे में तमाम दिग्गज आज वोट डालेंगे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। परिसमन के बाद पहली बार चुनाव हो रहा है। इससे पहले 272 सीट थी, लेकिन परिसमन के बाद 250 सीटें हो चुकी हैं। यह भी देखना दिलचस्प होगा कि परिसमन के बाद आखिर क्या नतीजे आते हैं। तो देखिए बहुत कुछ बदलाव हुआ है, लेकिन साथ ही इस बार देखना होगा कि जनता के मुद्दे क्या होंगे, जनता क्या सोचकर आज वोट डालेगी, क्योंकि वोटिंग स्टार्ट हो चुके हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं चर्चा के लिए। मोहित शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मल्लिका गौतम हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ी हैं स्टूडियो से ही। अजहान अंसारी हमारे संवाददाता, मेरे सहयोगी जुड़े हैं ग्राउंड से, और राजीव तिवारी भी मेरे सहयोगी जुड़े हैं। लेकिन सबसे पहले अजहान, ग्राउंड का हाल बताइए कि रिपोर्ट तमाम जितने भी वोटर्स हैं वो पहुंचने शुरू हो गए हैं। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से आज एकीकरण के बाद दिल्ली एमसीडी में मतदान होने जा रहे हैं, आज 4 दिसंबर है और 8 बजे वोटिंग स्टार्ट होनी थी, जो कि 8 बज चुके हैं और लोगों का आना जो है वो शुरू हो चुका है। आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है। मतदाता अंदर वोट देने के लिए जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे चूंकि 5 साल में एक बार मत का इस्तेमाल करने का मौका मिलता है और कहीं ना कहीं लोग आज अपने जो प्रत्याशी हैं या अपने जो पार्षद हैं उनको चुनने जा रहे हैं, तो लगातार सिलसिला भी जारी है। उसके इंतजामात हैं वो पूरे मुकम्मल हो गए थे। कल देर रात तक जो सारे इंतजामात हैं, हम इस वक्त ललिता पार्क में मौजूद हैं। यहाँ पे इस एमसी प्राइमरी स्कूल को मतदाता केंद्र बनाया गया है। इसी तरह पूरी दिल्ली के अंदर 16
करीब 16,000 मतदाता केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर आज दिल्ली वासी अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी ओर बात कर ली जाए राजनीतिक दल की, तो भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, तीनों ही दल अपना वर्चस्व कायम करने के लिए आज वो लोगों बोल रहे हैं कि आप वोट करिए। इस वक्त हम ललिता पार्क में मौजूद हैं। यहाँ पर मतदाता केंद्र आप देख रहे होंगे तस्वीरों के जरिए, लोगों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए महिलाएं भी हैं, कुछ लोग हैं, वो लगातार वोट करने के लिए जा रहे हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, इनसे जान लेते हैं कि आखिर वो किन मुद्दों को लेकर चुनाव करने जा रहे हैं। बिल्कुल अजहान, लौटेंगे आपके पास आपसे जानेंगे ग्राउंड का हाल क्या है। मोहित जी आपके पास आना चाहेंगे। देखिए वोटिंग शुरू हो चुकी है, इस बार कितनी उम्मीदें, क्योंकि चैलेंज है भारतीय जनता पार्टी के सामने। 15 साल से तो आप हैं, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी खुली टक्कर देने की बात कर रही है। देखिए आम आदमी पार्टी जिस तरीके की बातें करती हैं और जो उनके इरादे होते हैं वो दिल्ली की जनता ने देखे हैं। हमने एमसीडी में काम कितना किया, हमेशा ये पूछा जाता है, हर न्यूज चैनल पे मैं आपको बताता हूँ। दिल्ली के अंदर अभी भी जब कोविड काल चल रहा था तब भी घर घर जाके कूड़ा उठाया गया। उस समय आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री से लेकर सारे नेता घर बैठे थे, घर बैठ के राजनीति कर रहे थे, लेकिन एमसीडी के निगम पार्षद और एमसीडी के कर्मचारी घर घर जाके कूड़ा उठा रहे थे, चाहे वो कोरोना पेशेंट का घर हो चाहे ना हो। ये हमने वहां पे काम किया। दूसरी चीज, 3 करोड़ लोगों को यहाँ पे वैक्सीन लगाई गई, 78 लाख लोगों के राशन कार्ड बनाए गए। दिल्ली के अंदर 11 से ज्यादा मल्टी लेवल पार्किंग बनाई गई, 250 से ज्यादा कम्युनिटी हॉल खोले गए। तो इस प्रकार सारे हमने लोगों ने काम किए हैं। हम अपने काम गिनाते हैं, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी से अगर पूछे तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता कि उन्होंने क्या क्या काम किए हैं। यमुना की सफाई पे अगर हम बात करें तो उन पे जवाब नहीं है। ठीक है मोहित जी, देखिए अभी आप मनीष सिसोदिया को भी सुन ही रहे थे, उनका क्या कुछ कहना था, इस पर मैं जवाब लूंगी आपसे। राजीव तिवारी मेरे सहयोगी ग्राउंड पर मौजूद है। राजीव, आप किस पोलिंग बूथ के पास मौजूद हैं? क्या लोग आने शुरू हो गए यहाँ पर? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो इस समय मैं जो है साउथ एक्सटेंशन पार्ट 2 में जो पोलिंग बूथ है वहाँ पे हूँ और यहाँ पे मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है। क्योंकि सुबह का समय है तो अभी मतदाता जो है कम संख्या में यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन जो है जिस तरह से इस बार नगर निगम चुनाव को जो है बड़ा बनाया गया है, लोगों को जागरूक किया गया है। तमाम राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से लोगों को जागरूक किए हैं और लगातार नेता सुबह से ये अपील करें कि अपने मत का आप लोग प्रयोग कीजिए। तो उम्मीद जताई जा रही है कि थोड़ी देर बाद भारी संख्या में मतदाता पहुंचेंगे, लेकिन मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई तो घरों से निकल के लोग आ रहे हैं यहाँ पे। जैसा कि हमेशा चुनाव आयोग की तरफ से भी कहा जाता है, पहले मतदान फिर जलपान, तो उसी क्रम में बहुत से लोग आ रहे हैं। और इस बार देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम चुनाव को प्रतिष्ठा से जोड़ लिया है, क्योंकि जिस तरह से लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ जनाधार बढ़ता जा रहा था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को लगा कि ये बड़ी चुनौती है। तो आपने देखा होगा जब यहाँ पे प्रचार चल रहा था उस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने विधायक, सांसद, केंद्रीय मंत्री और जो बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनको यहाँ चुनाव कैंपेन में उतार दिया था। तो बीजेपी के लोग लगातार अपील कर रहे हैं, क्योंकि इस बार मुद्दा भी बड़ा है। बीजेपी जहाँ यमुना की सफाई को देखिए कई सारे मुद्दे हैं और भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि उसने काम भी किया है। मनीषा मेरी सहयोगी हमारे साथ बन गई है वेस्ट पटेल नगर से। मनीषा, मतदान शुरू हो चुका है, आपके पास कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करिए और जानिए कि इस बार किन मुद्दों पर दिल्ली की जनता वोट देगी। बिल्कुल चारू, देखिए इस वक्त वेस्ट पटेल नगर में मैं खड़ी हुई हूँ। यहाँ पर जो पहले वोटर, जो सबसे पहले वोट जिन्होंने डाला है वो व्यक्ति इस वक्त मेरे साथ खड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले आप अपना नाम मुझे बता दीजिए। अजय कुमार गुप्ता। अच्छा, सबसे पहले आपने वोट डाला है, आके किन मुद्दों पर आपने वोट डाला है? जो काम किया है आगे काम करेगा उसके लिए वोट देंगे। ठीक है, जो काम हुआ है उसके आगे और काम होना चाहिए। जी बिल्कुल। चलिए, आप कितने बजे आ गए थे वोट डालने के लिए? 7:30 बजे। 7:30 बजे जी। अच्छा, तो सुबह सुबह आपको इंतजार था कि बस जल्दी से मुझे वोट डालना है? बिल्कुल। अच्छा, वेस्ट पटेल नगर में ज्यादातर क्या क्या मुद्दे रहे हैं लोगों के? देखिए, काम का मुद्दा है, जो भी काम किया है और आगे भी काम करेगा, जो देश के लिए काम करेगा उसे वोट देंगे। चलिए ठीक है, तो देखिए इनका कहना है कि हम काम के नाम पर वोट दे रहे हैं, जो काम करेगा उन्हीं को वोट डालेंगे। सुबह 7:30 बजे से ये यहाँ पर थे और 8 बजे से जैसे ही वोटिंग शुरू हुई तो इन्होंने सबसे पहला वोट यहाँ पर डाला। सब देखिए आप ये निशान भी दिखा रहे हैं उंगली पर अपनी। इन्होंने सबसे पहले आकर यहाँ पर जो ये GPSS स्कूल है वेस्ट पटेल नगर में, यहाँ पर जैसे ही वोटिंग शुरू हुई तो यहाँ पर आके इन्होंने वोट डाला। मेरे पीछे अगर आप देख पा रहे होंगे तो यही से। ठीक है मनीषा, वोटर्स जागरूक है और वोटर्स सुबह से ही पहुंचने शुरू हो गए हैं। डॉक्टर मल्लिका गौतम भी हमारे साथ बनी है स्टूडियो से ही, राजनीतिक
राजनीतिक विश्लेषक है डॉक्टर मल्लिका गौतम। इस बार के एमसीडी चुनाव को किस तरीके से देख रही है? इस बार हवा किस और नजर आ रही है और इस बार बेस क्या नजर आ रहा है चुनाव का? मेरे ख्याल से कांग्रेस जब पावर में रही स्टेट में 15 साल, उस दौरान भी बीजेपी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग और एमसीडी में उन्होंने अपना वर्चस्व कायम रखा। और मुझे अभी भी यही लगता है कि इस बार भी बीजेपी विल बी मोर स्ट्रॉन्ग। बिल्कुल मल्लिका जी, इस वक्त अजय माकन जी क्या कह रहे हैं एक बार सुन लेते हैं, लौटेंगे आपके पास। सर, यहाँ पर आपने वोट दिया है। दिल्ली नगर निगम चुनाव में जिस तरह से राजनीति हुई और जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप है, क्या आप कांग्रेस के लिए क्या उम्मीदें हैं सर? देखिए, ये चुनाव नगर निगम का, गलियों का, नालियों का, सफाई का, कूड़े के ढेरों का, पार्कों का, इन सब चीजों का चुनाव है। तो मेरा सभी लोगों से, सभी मतदाताओं से यही अपील है कि इस चुनाव के अंदर कैंडिडेट को देखें और कैंडिडेट्स को देख करके कौन उनका सबसे ज्यादा काम कर सकता है, उसके आधार कि कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट सबसे बेहतरीन हैं। और लोग जो हैं कैंडिडेट को मुख्यतः देख करके, क्योंकि जो आदमी उनके लिए अवेलेबल हो चुनाव के बाद, क्योंकि ये सबसे छोटी निचली सीढ़ी है हमारे लोकतंत्र की, तो इसके अंदर ऐसा व्यक्ति चुन करके जाना चाहिए जो सुलभ हो, हर किसी को 24 घंटे उपलब्ध हो। सर, ये पॉलिटिकल एक्सपर्ट का मानना है कि सर ये बाइपोलर कॉन्टेस्ट हो गया है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच। देखते हैं, ऐसा है कि पिछली बार भी यही कहते थे और पिछली बार जो है हम लोग 24% वोट लेकर के आए थे और जो है 31 सीटें हम लोग जीते थे। तो ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर भी जो 2019 का चुनाव हुआ था, पार्लियामेंट के अंदर भी हम लोगों के 23-24% वोट उस टाइम पे भी थे। चलिए, तो अजय माकन को आपने सुना। मल्लिका जी, आप अपना जवाब दे रही थी कि किस तरह की स्थिति पहले रही, आप अपना जवाब पूरा कर सकते हैं। जी, तो आई फील कि जिस तरह से बीजेपी हैज़ स्टेड अभी 15 साल तक रही है एमसीडी में, पर आई थिंक चेंज की भी ज़रूरत है एक तरफ, क्योंकि आम आदमी पार्टी क्लेम करती है कि बीजेपी उनको काम नहीं करने दे चाहती। तो अगर वो पार्षद में आएगी तो आई फील लाइक शायद बदलाव का मौका मिले, थोड़ा सा चेंज मिले। हाँ, रही बात कूड़े के पहाड़ों की, मुझे नहीं लगता कि वो करीब 25 सालों में भी और साफ होने वाले हैं। तो आई थिंक कि थोड़ा चेंज की ज़रूरत है, क्योंकि लोकतंत्र में अगर चेंज नहीं है तो हम लोग एज सिटीजन्स भी ये नहीं देख पाते हैं कि कौन एक्चुअली अच्छा काम कर रहा है। तो इसलिए आई थिंक चेंज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अजहान के साथ कुछ लोग मौजूद हैं। अजहान, आपके साथ कुछ वोटर्स मौजूद हैं, उनसे बातचीत करिए, पूछिए उनके मुद्दे क्या है इस बार। देखिए, बिल्कुल मेरे साथ कुछ लोग हैं जो मतदाता हैं, वो अपना मत का प्रयोग कर आ रहे हैं, वोट डालकर आ रहे हैं। इनसे जान लेते हैं। बताइए, आपके एरिया में किन मुद्दों को देखते हुए आपने वोट दिया है? ये मुद्दे हैं, सफाई पूरी, नाली व्यवस्था ठीक होनी चाहिए और क्या, इसी बात से वोट किया। कारपोरेशन का तो काम नाली का, सड़कों का ही है, और ये काम हो जाए बढ़िया। और आप बताइए भैया, किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट करके आए? हमारे यहाँ पहले से, जब से मोदी जी आए तब से जो अद्भुत परिवर्तन हुआ है वो सामने दिख रहा है आपको। अभी हमारे एक ललिता पार्क, वहाँ जाके देखिए, धूल उड़ता था वहाँ पे, आज देखिए वो एकदम ग्रीनरी है, सफाई है, और जितने भी गलियाँ हैं एकदम साफ सुथरे, सब कुछ क्लियर हो गया और विकास होते जा रही है। देखिए, जमुना किनारे इतनी बड़ी पार्क बन रही है जो पूरी दिल्ली का सबसे बड़ा पार्क होगा। तो हमारे यहाँ अद्भुत काम हो रहा है जब से। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ की जनता ने अजहान काम पर वोट दिया है। सहयोगी मनीषा भी हमारे साथ हैं। मनीषा, आपके साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं और महिलाओं से जानिए कि आखिर उन्होंने किन मुद्दों पर वोट किया है और उसके वार्ड की समस्याएं क्या रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चारुल, देखिए महिलाएं यहाँ पर वोट देकर आ गई हैं। इनसे मैं अभी पूछ ही रही थी, मैम आप किन मुद्दों पर वोट डालकर आई हैं आज, कि क्या क्या आपके मुद्दे रहे? विकास, स्वच्छता और देश की जो कर रहे हैं वो सब तरफ मान सम्मान तो दिला ही रहे हैं हमारे देश को मोदी साहब। तो इन मुद्दों पर आप वोट देकर आई हैं मैम, ठीक है। आपके क्या मुद्दे रहे? वही विकास और स्वच्छता। विकास और स्वच्छता। अच्छा, पटेल नगर से ही हैं आप? जी, बलजीत नगर से। पटेल, हाँ। तो यहाँ पर ज्यादातर किन मुद्दों को लेकर आपको परेशानी होती रही है, या फिर क्या आप सोचकर जहन में आई थी? स्वच्छता। स्वच्छता को, हाँ, ठीक है।
आप किन मुद्दों को लेकर मैम वोट देंगे? सुरक्षा और विकास के मुद्दे पे। विकास के जी चलिए ठीक है। सर आपके क्या मुद्दे रहे हैं पटेल नगर से या फिर आपके इलाके में कैसा माहौल है और आप क्या सोचकर वोट देने आए? एक तो सबसे बड़ी बात है, सबसे पहला पॉइंट है विकास के लिए। नंबर 2 स्वच्छता अभियान। पटेल नगर में थोड़ा स्वच्छता की प्रॉब्लम रहती है, तो हम इस मुद्दे पे आए हैं कि स्वच्छता हमें मिलेगी। तीसरा पॉइंट है गरीबी, वो बेरोजगारी दूर होनी चाहिए। चौथा पॉइंट है महंगाई, वो बहुत चरण सीमा पर उसको कमी होनी चाहिए। हाँ मैम आपके क्या मुद्दे रहे हैं? हाँ जी, वही विकास के लिए और सफाई वगैरह सबके लिए चाहिए। विकास, सफाई, स्वच्छता, इन सबके मुद्दे ज्यादातर यही है। और जैसे कि वेस्ट पटेल नगर से लोग हैं, बलजीत नगर से लोग आए हैं, तो यहाँ पर ज्यादातर जो परेशानी रहती है वो सफाई को लेकर रहती है। तो इनका मेन मुद्दा यही है कि यहाँ पर स्वच्छता होनी चाहिए। और इस वक्त देखिए कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही है मनीषा, कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही है, एक बार उन्हें सुन लेते हैं। यही संभाल सकती है इस हमारे देश को इस तरीके से, लेकिन मैं कहूंगी कि इस चुनाव में इतनी बड़ी बातें नहीं है। यहाँ पे हमारे 3 कैंडिडेट, उनके हिसाब से लोग माइंड में ये रख के चल रहे हैं कि हमें किसको क्या करना है। ठीक है, थैंक यू। तो वोटर्स पहुंचने शुरू हो गए हैं और वोट डाल रहे हैं। तमाम जो हमारे सहयोगी हैं वो भी उनसे बातचीत कर रहे हैं। मोहित शर्मा जी, देखिए आप सुन रहे थे लोगों से, मैं आपसे इस बारे में जानूंगी, अपना जवाब आप तैयार रखिएगा कि देखिए सफाई को लेकर लोग अब भी परेशान